उत्तर प्रदेश स्मृतियों में डॉक्टर रामदरस मिश्र। जाने क्यों आज गांव का घर याद आ रहा, उस घर में जो गुजरा है पहर याद आ रहा। लड़ लड़ के जिससे जिंदगी को मिल गई सुधा, बचपन के अभावों का जहर याद आ रहा। आता था लेके रौनकें त्योहार तो उसका, संगीत से हो जाना मुखर याद आ रहा। गीतों से कथाओं से स्वाभिमान से भरी माई का गरीबी से समर याद आ रहा। बेकार है माना कि इन यादों से गुजरना, रह रह के गांव दिल को मगर याद आ रहा। डॉक्टर रामदरस मिश्र जिस शताब्दी से होकर गुजरे, उसमें इतिहास के भारी उलटफेर शामिल थे। वे हिंदी के विरलतम लेखक थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश काल देखा। गुलाम और आज़ाद भारत की 102 सालों की यादों के वे गवाह रहे। उनकी जीवन और साहित्य यात्रा को यादों के अनेक झरोकों से देखने की कोशिश में एक बहुत दुर्लभ आत्मीय विशेषांक सामने आया। उत्तर प्रदेश पत्रिका अक्टूबर 2025 का अंक, स्मृति शेष डॉक्टर रामदरस मिश्र। अतिथि संपादक कुमकुम शर्मा से लेकर डॉक्टर ओम निश्चल, अशोक चक्रधर, ममता कालिया, स्मिता मिश्रा, योगेंद्र द्विवेदी, प्रोफेसर अमी दवे समेत अनेक भाव भीने और मूल्यांकन परक लेख संस्मरण इस अंक में बड़े कलात्मक ढंग से आत्मीयता से प्रस्तुत किए गए हैं। आज मन के मौसम के इस अंक में उत्तर प्रदेश के इस विशेषांक के कुछ अंश शामिल कर रहे हैं। दर्द दुनिया भर का सीने में लिए जाते हैं हम, जिंदगी जीने की मजबूरी जिए जाते हैं हम। ममता कालिया याद करती हैं 1971-72 की बात है, जब इलाहाबाद में लोग भारतीय प्रकाशन की रैक में उन्हें रामदरस मिश्र का उपन्यास पानी की प्राचीर दिखाई दिया। अब तक के पढ़े उपन्यासों से एकदम अलग ग्रामीण परिवेश का ऐसा प्रामाणिक चित्रण। विद्यार्थी जीवन में भरी नदी पार कर लेखक का विद्यालय जाना पढ़कर रोम रोम थर्रा गया। बस्ता भीग न जाए इसलिए बस्ता सिर पर, उसके ऊपर गुरुजी को दिया जाने वाला सीधा और अपने कपड़ों को भीगने से बचाने के लिए समेटने का उद्यम। उपन्यास में उनका जीवन संग्राम पढ़कर मैं दहल गई। आखिरी मोड़ ना कि हाँ कहिए और रोए कहाँ कहाँ कहिए, राह ये आज तक बहाना थी, आज से जाए हम जहाँ कहिए। अशोक चक्रधर लिखते हैं, हेमंत मेरे लिए गुरुवर रामदरस मिश्र की ऊंचाइयों को जानने के लिए एक माध्यम सीढ़ी की तरह थे। हेमंत मुझे पहले मिले, गुरुवर बाद में, लेकिन हेमंत ने मुझे नहीं बताया था कि वे उनके पुत्र हैं। मुझे बाद में पता चला। बेरोजगारी के आलम में कला संकाय के गलियारे के एकांत में उन्होंने मुझसे कहा, कुछ भी हो जाए अशोक, निराश मत होना। कभी कभी उनका कक्षा से निकलना देखने के लिए निचली मंजिल पर खड़ा रहता। शायद रामदरस जी निकलेंगे। प्रिय हेमंत के पिता और मुझे बहुत अच्छे लगने वाले मनुष्य। गुरुवर का एक शेर याद आता है, जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। और तब गुरुवर रामदरस जी से मिलने के सिलसिले बढ़ते गए। कभी हिंदी अकादमी के मंचों पर, कभी विश्वविद्यालयों और साहित्य उत्सवों की संगोष्ठियों में, कभी पुस्तक मेलों में, कभी हेमंत की यादों के रेलों में, कभी उनकी कविताएं सुनते हुए, कभी अपनी सुनाते हुए। बातें घनेरी हैं। 50 साल पहले उनके दर्शन हुए थे। निर्व्यसनी, कर्मठ और संतोष धनी, धरापुत्र सर्जक होने के कारण वे हमेशा सुदर्शन रहे। उनका जन्म जिस गांव में हुआ, उसके दोनों ओर नदी थी, गोरा और राप्ती। यह तथ्य मेरे अवचेतन में कहीं बैठा हुआ था, तभी तो मैं एक शेर में कह सका, इस माथे पर शिकने लाखों, कुछ अपनी कुछ दुनिया की, जिसके दोनों ओर नदी हो, उस तट का बाशिंदा हूँ। पथ सूना है, तुम हो हम हैं, आओ बातें करें।
डॉक्टर रामदरस मिश्र के जीवन और रचना कर्म से गहरे जुड़े डॉक्टर ओम निश्चल के संस्मरण के साथ साथ उनके द्वारा लिया गया रामदरस जी का एक साक्षात्कार दोनों अद्भुत हैं। संस्मरण की शुरुआत बहुत दिलचस्प है। न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा कोई सभा नहीं जिसमें कोई वयोवृद्ध न हो। हिंदी साहित्य का ये सौभाग्य रहा है कि उसकी महफिल में रामदरस मिश्र जैसे वयोवृद्ध साहित्यकार 100 वर्षों तक मौजूद रहे। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के 8 साल बाद पैदा हुआ ये अनूठा कवि कथाकार पिछली सदी की तमाम बड़ी घटनाओं का साक्षी रहा और इस शताब्दी के 2.5 दशकों में उन्होंने भूमंडलोत्तर दुनिया के तमाम परिवर्तनों को देखा जाना है। उनके पास बैठिए तो तमाम साहित्यकारों के संस्मरण ताज़ा हो उठते हैं। उनकी सक्रियता देखकर मुक्तिबोध की पंक्ति याद आ जाती है, कभी भी खत्म नहीं होती कविता। एक कवि कथाकार का करघा हमेशा कुछ न कुछ बुनता रहता है। रामदरस जी ने जीवन की दुश्वारियों के चित्र जरूर खींचे हैं, पर हताशा उनके रचना संसार में कहीं नहीं है। मेरे पिता शताब्दी जिनकी सहचर रही, अपने पिता की रचनात्मक छाया बनकर उनके जीवन और साहित्य को पिता के जीवन काल में ही विन्यस्त करने वाली अपने पिता की गुरूर डॉक्टर स्मिता मिश्रा के संस्मरण में बहुत सी निजी बातें हैं। कैसे उनकी दादी ने कोयले की राख को ही स्लेट बनाकर रामदरस जी को एकाएक निरक्षर से साक्षर बना दिया। पापा के हाथ में कुदाल फावड़े की जगह सरकंडे की कलम आ गई। पिताजी की प्रथम पाठिकाएं घर में 2 थी, एक माँ फिर मैं। हम दोनों ने कई पुस्तकों का संपादन भी किया। एक रोचक प्रसंग स्मिता मिश्रा साझा करती हैं। पापा की कविता कहानी हम भाई बहनों के लिए भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का भी साधन थी। जब हमें कुछ पैसे चाहिए होते थे तो पिताजी के पास कागज़ लेकर बैठ जाते और उनसे कोई कविता लिखवा लेते। पापा बोलते जाते, हम स्पष्ट लेखनी में लिखते जाते। कविता छपती तो उस मानदेय से हमें भी कुछ मिल जाता। बहुत रोमांच होता था। बचपन से ही साहित्यिक परिवेश देखा। आज के शीर्षस्थ प्रकाशकों को पैदल या साइकिल से घर में आते देखा। घर में सबसे छोटी होने के कारण पापा की तो मैं पिछलग्गू ही रही। पापा जहाँ जहाँ जाते मैं उनका कुर्ता पकड़े पकड़े साथ साथ चलती। स्मिता मिश्रा याद करती हैं अपनी क्रॉस कंट्री अभ्यास दौड़ की, जब पापा मम्मी दोनों सड़क के किनारे खड़े मेरी हौसला अफजाई के लिए ज़ोर ज़ोर से ताली बजा रहे थे। जब जब उदास स्थिति में पड़ी तब तब पिताजी ने मुझे संभाला और सच्चे सुंदर भविष्य की झलक दिखाई। 90 साल की सहचरी, 74 साल से हम सफ़र, सरस्वती मिश्र। किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफ़र धीरे धीरे। जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। मीना झा लिखती हैं ये पंक्तियाँ साहित्यकार रामदरस जी ने यूं ही नहीं लिखी होंगी। जिंदगी के सफ़र में कोई तो ऐसा हम सफ़र था जिसने उन्हें यह हौसले दिए। रामदरस मिश्र की पत्नी सरस्वती मिश्र एक ऐसी सरल, सहज और स्नेहिल महिला थी। मिश्र जी ने विवाह के बाद सरस्वती जी की पढ़ाई का पूरा मौका दिया। उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया और रामदरस जी के बहुचर्चित कविता संग्रह सरकंडी की कलम का संपादन किया। अपने रोचक संस्मरण में सरस्वती मिश्र बताती हैं कि कैसे पूरा घर बन जाने के बाद ही वो पहली बार घर देखने गए थे। घर बनाते समय कोर्ट केस का सामना सरस्वती मिश्र ने किया और अपने बेधड़क जवाब से अपना घर बचा लिया। वो हमेशा दुनियादारी से अनभिज्ञ पति का दाहिना हाथ रही। उधर रामदरस जी ने लिखा, उठो सुहागिन 4 बज गए, ये गृहिणी जब उठेगी तो जाग उठेंगे अर्तन बर्तन। शताब्दी की स्मृतियाँ, राम का दर्शन। रामदरस मिश्र जी की रचनाओं में जनजीवन और परिवेश का प्रसंग दोनों हूबहू चित्रित हुए हैं। इनका बहुत विस्तार से उल्लेख शताब्दी की स्मृतियाँ
राम का दर्शन लेख में डॉक्टर सूर्यदीन यादव ने किया है। पुत्र जन्म के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में गाए जाने वाले लोकगीत का उन्होंने बड़ा सरस वर्णन किया है। घर छप्पर पे नेनुआ करेला कुंदरू कद्दू सेम फुलाई शकरकंद लौकी जी के लाल भये हैं घुइयां बधाव लई आई शकरकंद चिड़ई मिली जुली सोहर गावे बंदर से खंजरी बजाई शकरकंद रिमझिम पानी बरसे बादलों ने फूल बरसाई शकरकंद। ऐसे लगता है मन को कि वो शताब्दी महोत्सव नहीं, रामदरस जी का प्रथम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लौकी और केला काफ़ी खुश हैं, माता पिता के रूप में जीवंत हैं। 100 साल पूर्व का मनाया गया जन्मोत्सव गोरखपुर जिला के डुमरी गांव में आज इतने सालों बाद स्मृतियों के माध्यम से तरोताज़ा हो रहा है। रामधरस जी की माता का नाम कमलपाती था, जो आज जीवन जल प्रवाह में कमल के फूल सा खिल रहा है। केला राम शंकर पिता कहाई लौकी जी माता कहलाई शकरकंद जल जीवन गंगा सा बहता जल में कमल खिले भाई शकरकंद। उत्तर जीवन के स्वप्न प्रोफेसर रामदरस मिश्र से डॉक्टर ओम निश्चल की बातचीत। ये बातचीत अब तक के सारे साक्षात्कारों से हटकर है। रामदरस जी पत्नी सरस्वती के जाने से शोक और अवसाद में डूबे थे। सरस्वती मिश्र रामदरस जी की बौद्धिक संगिनी थी। 3 दिसंबर 2023 को वे नहीं रहीं। उनके बाद के जीवन के विषय में रामदरस जी कहते हैं, मैं अपनी जीवन यात्रा को देखता हूँ तो अनेक चीज़ें हमारी स्मृति में जीवित लगती हैं। मैं अपने बचपन को नहीं भूल पाता हूँ। अभावग्रस्त गांव, घर और जंगल के बीच जो मेरा बचपन बीता, वो गरीबी के अनुभव, संघर्ष से गहरा लगाव, मेले हटियों की यात्रा, त्योहार, ख़ास तौर पर होली के परिवेश में बीते हुए दिन अभी भी याद आते हैं। माँ ने मुझे ककहरा सिखाया, न सिखाया होता शायद मैं अपढ़ रह गया होता। तालीम के प्रसंग में वो अपने 3 गुरुओं को याद करते हैं। मैं लेखक हूँ, मेरे लिए बचपन की सम विषम सारी स्थितियाँ बहुत ही मूल्यवान साबित हुई हैं। उन्होंने मुझे बड़े उपन्यास दिए, तमाम कहानियाँ और बहुत सारी कविताएं दी हैं। अन्य विधाओं में भी मैंने अपने को उपस्थित पाया है। भूलने के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं अपने अभाव भूलना चाहता हूँ। याद करने की जो एक बड़ी हस्ती है, उसे ही भूलता जा रहा था। वो है मेरी पत्नी सरस्वती जी। उन्होंने तो जैसे मेरे लिए पूरा जीवन लगा दिया। क्या क्या याद करूं। उनकी लेखनी से अमृत रचनाएं। उत्तर प्रदेश पत्रिका के इस विशेषांक में डॉक्टर रामदरस मिश्र की कविताओं, गज़लों, कहानियों, उपन्यासों सहित उनकी रचना धर्मिता पर विविध सामग्री है। चलते चलते में उनकी लेखनी से निर्मित रचनाएं भी शामिल हैं। कहानी माँ सन्नाटा और बजता हुआ रेडियो, ललित निबंध, बबूल और कैक्टस, आलोचनात्मक लेख, मैला आंचल में लोकगीत की सृजनात्मकता, आत्मकथा अंश, सहचर है समय, संस्मरण, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सर्जना ही बड़ा सत्य है, विनीत लाल शिष्य चरित, संस्मरण, रुको जरा ओ जिंदगी, अभी तो मन भरा नहीं।